हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की नदियों को एक एक करके पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। तो आज उन्हीं नदियों के क्रम के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं माही नदी को। कौन सी नदी को डिस्कस करेंगे बच्चों? आज हम डिस्कस करेंगे माही नदी को। देखो, एकमात्र ऐसी नदी है माही नदी जो राजस्थान में प्रवेश भी दक्षिण से करती है और राजस्थान से इसकी निकासी जो है वो भी दक्षिण से ही होती है। कैसे? तो चलिए समझते हैं इसको अच्छे से और डिटेल से। देखो, राजस्थान के अंदर दक्षिण में जो हमारे जिले आते हैं उन जिलों का डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे जिले आते हैं, ये वाला एक जिला राजस्थान के अंदर आता है हमारा बांसवाड़ा जिला हो गया। ठीक है, यहां से टच होता हुआ जिला निकल रहा है हमारा दूसरा डूंगरपुर जिला हो गया। तीसरा जो अभी एक नया जिला बना है वो हमारा यहां पर है, ये हमारा सलूम्बर जिला है। ये हमारा एक जिला आता है यहां पर प्रतापगढ़ जिला आता है। और इन जिलों के ऊपर जो जिले हैं हमारे, यहाँ पर एक जिला हम ये बना देते हैं जो हमारा है उदयपुर जिला। ठीक है, और यहीं पर एक जिला और है हमारा ये वाला जिला। ठीक है, ये एक लाइन डायग्राम है, समझने के हिसाब से बनाया गया है। तो ये हमारे जिला के चित्तौड़गढ़ नामांकन भी कर देते हैं ताकि आपके समझने में इजी हो। ये वाला जिला कौन सा है बच्चों? ये वाला है आपका बांसवाड़ा। ठीक है, ये वाला बनाया था हमने डूंगरपुर। ये है हमारा सलूम्बर। ये है प्रतापगढ़। ये है चित्तौड़गढ़। और यहां पर आ जाता है हमारा उदयपुर। ठीक है, तो जो हमारी माही नदी है, इस माही नदी का उद्गम जो होता है वो कहां से होता है? तो इस माही नदी का उद्गम जो होता है वो होता है एमपी के अंदर। एमपी के अंदर जो हमारी विंध्याचल पर्वतमाला है, उस विंध्याचल पर्वतमाला से एक कस्बा है। देखो, एक कस्बा है यहां पर, उस कस्बे का नाम है अमरोहू कस्बा। एक कस्बा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमरोहू कस्बा। उस अमरोहू कस्बा के अंदर एक झील है यहां पर जिसका नाम है मेहद झील। ठीक है, एक कस्बा है अमरोहू, उस अमरोहू कस्बे के अंदर एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। ये अमरोहू कस्बा किस जिले में पड़ता है अगर ये पूछ लिया जाए हमसे, तो ये जिला पड़ता है हमारा धार जिला। और ये धार जिला जो है किस राज्य में पड़ता है? तो ये हमारा राज्य पड़ता है हमारा एमपी। कौन सा राज्य है? एमपी। तो अगर हमें समझाना हो कि माही नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, तो इस माही नदी का उद्गम जो होता है वो होता है हमारे एमपी राज्य के एक जिले जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है धार जिला। उस धार जिले के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है अमरोहू कस्बा। उस अमरोहू कस्बा में एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। उस मेहद झील से उद्गम होता है हमारी माही नदी का। महत्वपूर्ण बात है, कहां से हुआ? धार जिले के अमरोहू कस्बे के मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद यह माही नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी? दिख रहा है, बांसवाड़ा में एंट्री कर रही है। बांसवाड़ा में कौन से गांव से एंट्री करती है? तो यहां पर एक गांव का नाम आपको याद रखना है बच्चों। उस गांव का नाम है खाटू गांव। खाटू भी लिखा होता है कई जगह, खाटू भी लिखा होता है। तो उस खाटू गांव से क्या होती है? वह हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एंट्री करती है। कौन से गांव से? खाटू गांव से। कहां एंट्री कर रही है? राजस्थान के अंदर। कौन से जिले में कर रही है? बांसवाड़ा जिले में कर रही है। ठीक है, इस बांसवाड़ा जिले में एंट्री करने के बाद में यह यहां से बढ़ती है आगे की ओर। ये यहां से कहां जा रही है? यहां से बहती हुई पहुंचेगी आगे की ओर। ठीक है, इसी बांसवाड़ा जिले में इस हमारी माही नदी पर टोटल 2 डैम का निर्माण किया गया है। कितने डैम, कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से 2 बांध बनाए गए हैं? तो पहला जो बांध यहां पर बनाया गया है उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है आपका माही बजाज सागर डैम। जो पहला यहां पर बांध बनाया गया है ये वाला बांध हो गया। इस बांध का नाम क्या है और इस बांध का नाम क्या है? ये 2 बांध यहां पर बनाए गए हैं। पहला जो यहां पर बांध बनाया गया है उसका नाम है आपका माही बजाज सागर बांध। और दूसरा जो बांध यहां पर बनाया गया है उसका नाम है कागजी पिकअप
बांध। ठीक है, तो माही नदी जिसका उद्गम हमारे एमपी राज्य के मेहद झील से हुआ है, उद्गम होने के बाद में बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है। राजस्थान के अंदर जो इसका प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा जिले के खाटू गांव से एंट्री करती है और एंट्री करने के बाद में बांसवाड़ा के अंदर ही इस नदी पर 2 डैम का निर्माण किया गया है। पहला जो हमारा डैम है उसका नाम माही बजाज सागर बांध है और दूसरा जो यहाँ पर बांध बनाया गया है उसका नाम कागजी पिकअप बांध है। यह जो हमारी माही नदी है, इस माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, इसे बागड़ की गंगा कहते हैं, इसे कांठल की गंगा कहते हैं, या इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। पुनः एक बार मैं इसकी पुनरावृत्ति करता हूं, क्या क्या बोलते हैं इसे आदिवासियों की गंगा, इसे बागड़ की गंगा, इसे कांठल की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जितना हमारा दक्षिणी राजस्थान है, कुछ जिले दक्षिणी राजस्थान की जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे पुल्लवित, पुष्पित और पुल्लवित जो हो रहे हैं वो पुष्पित पल्लवित इसी हमारी माही नदी के जल के कारण से हो रहे हैं। इसी कारण से इस माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा, अब यह माही नदी जो है यहां से प्रवेश कहां करेगी, यहां से प्रवेश बांसवाड़ा से निकलने के बाद में जा रही है कहां पर, डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर क्या होती है, माही नदी क्या करती है, डूंगरपुर में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है डूंगरपुर के अंदर, तो डूंगरपुर के अंदर घाटोल जो है उस घाटोल से यह प्रवेश करती है किसमें, डूंगरपुर में। यह जो जगह है इस जगह का नाम क्या देंगे, इस जगह का नाम हम दे सकते हैं यहाँ पे, ये जो जगह है यहाँ पर इसको बोलते हैं घाटोल। ठीक है, तो घाटोल से डूंगरपुर के अंदर क्या करेगी, ये प्रवेश करेगी और डूंगरपुर में प्रवेश करने के बाद ये यहां पर क्या बनाती है, डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर यहां पर एक धाम का निर्माण है जिसका नाम है बेणेश्वर धाम। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम जब आपने सुना होगा तो आपने सुना होगा वहां पर 3 नदियों का संगम है। सर यहाँ पर तो आप एक ही नदी बना रहे हो, भाई बनाएंगे, थोड़ा सा आपको इत्मीनान रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। उस धीरज के कारण से ही हमें क्या होती है, एग्जाम में सफलता मिलेगी। इसलिए धैर्य के साथ ही हमें एक एक चीजों को पढ़ते हुए चलना है। तो अब हमारी नदी कहां पहुंच गई, अब हमारी नदी पहुंच गई डूंगरपुर के अंदर। और डूंगरपुर में क्या होगा, इस नदी के अंदर कौन सी में, माही नदी में 2 अन्य नदियां भी आके मिलती हैं। कौन कौन सी 2 अन्य नदियां मिलेंगी, एक अलग रंग से दिखा लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। एक नदी हमारे निकलती है उदयपुर से। उदयपुर के अंदर कहां से भाई, कौन सी नदी, पहली बात तो आपको याद रखना है सोम नदी। उदयपुर में कहां से निकलेगी, उदयपुर में बिछमेड़ा की पहाड़ियां हैं। उदयपुर में क्या है, बिछमेड़ा की पहाड़ियां हैं। उस बिछमेड़ा की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी। निकलने के बाद में क्या होगा, निकलने के बाद में ये डायग्राम थोड़ा सा आप इसमें चेंज कर सकते हैं कि ये ऐसे समझो कि ये डायरेक्टली यहां से मिला हुआ है, ऐसे नहीं है ये। ठीक है, तो निकलने के बाद में क्या होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, उदयपुर ही गायब हो गया, इसको ऐसे लेकर के ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, कहां से निकलेगी नदी, नदी जो निकल रही है वो कहां से निकलेगी, उदयपुर से निकल रही है। उदयपुर में बिछमेड़ा की पहाड़ी से निकलेगी और पहाड़ी से निकलने के बाद में ये बहती हुई कैसे जाएगी, ये बहती हुई यहां से एंट्री कर जाएगी यहां पर। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि नदी का प्रवाह तंत्र में अच्छे से दिख सके। ये कौन सी नदी है बच्चों, ये है हमारी सोम नदी। कहां से निकल रही है, उदयपुर के अंदर निकल रही है। उदयपुर के अंदर बिछमेड़ा की पहाड़ियां हैं, ऋषभदेव मंदिर है उसके पास बिछमेड़ा की पहाड़ियां हैं, तो वहां से क्या निकल रही है, वहां से हमारी यह नदी निकल रही है सोम नदी। सोम नदी आकर के डूंगरपुर के अंदर मिल रही है। कहां पर, डूंगरपुर के अंदर आकर के मिल रही है, इसमें क्या बोलते हैं, हमारी माही नदी में आकर के मिल रही है। इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं, इस पहाड़ी को बोलते हैं बिछमेड़ा पहाड़ी। तो 2 नदियां पहुंच गई, कौन कौन सी 2 नदियां पहुंच गई, ये कौन सी नदी है, ये है हमारी सोम नदी। ठीक है, कौन सी नदी पहुंच गई, तो भाई अपने 2 नदी तक तो पहुंच गए। सर तीसरी नदी भी चाहिए, तो तीसरी नदी भी लाएंगे भाई, क्यों नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तीसरी नदी जो है वो कौन सी आती है, वो आती है हमारी जाखम नदी।
तीसरी कौन सी आती है? तीसरी नदी जो आती है बच्चों वो आती है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम जो होता है वो होता है हमारे प्रतापगढ़ से। कहां से होगा जाखम नदी का उद्गम? प्रतापगढ़ से इस जाखम नदी का उद्गम होगा। और उद्गम होने के बाद में ये भी सलूम्बर वाले एरिया से बहती हुई आएगी और आकर के कहा मिल जाएगी? आकर के यह हमारे इस माही नदी में आकर के मिल जाएगी। प्रतापगढ़ में कहां से उद्गम हो रहा है इसका? इस जो आपकी जाखम नदी है, ये नदी कौन सी बच्चों? इस नदी का नाम है आपकी जाखम नदी। ठीक है, तो जाखम नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? जाखम नदी का उद्गम जो हो रहा है वो हो रहा है आपके प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में कहां से भाई? प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी। प्रतापगढ़ में भी कहां से हो रहा है? प्रतापगढ़ के अंदर एक जगह है छोटी सादड़ी। अब पूछ ले छोटी सादड़ी में भी कहां से? तो छोटी सादड़ी में है भंवर माता की पहाड़ी। भंवर माता की पहाड़ी से। तो भंवर माता की पहाड़ी से उद्गम हुआ हमारी जाखम नदी का, जो कि पड़ती है छोटी सादड़ी में। छोटी सादड़ी पड़ती है हमारी प्रतापगढ़ में। तो उद्गम होने के बाद इस प्रकार से टोटल 3 नदियां आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कहां पर आकर के मिल रही हैं? ये 3 नदियां आकर के मिल रही हैं हमारी डूंगरपुर के अंदर। और जिस जगह आकर के मिल रही है वहां पर एक धाम प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बेणेश्वर धाम। यानी कि जो बेणेश्वर धाम है, ये कौन सा धाम है बच्चों? ये है आपका बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम किन किन नदियों के संगम पर है? आप देख सकते हो सोम, माही और जाखम 3 नदियां हैं जिनके संगम पर जो धाम स्थित है उस धाम का नाम क्या है? उस धाम का नाम है बेणेश्वर धाम। यह बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटपुरा गांव में पड़ता है। अगर पूछ ले कि बेणेश्वर धाम कहां पर है तो आप क्या कहोगे? बेणेश्वर धाम जो है ये गांव कौन सा है? ये गांव है नवाटपुरा गांव है। ठीक है, पूछ ले किस तहसील में पड़ता है तो आप कहोगे आसपुरा तहसील में पड़ता है। और कहां पड़ता है? डूंगरपुर जिले में पड़ता है। तो 3 क्वेश्चन यहां से फिर कवर कर लिया हमने। कहां पर है? डूंगरपुर जिले के आसपुरा तहसील के नवाटपुरा गांव के अंदर सोम, माही और जाखम 3 नदियों के संगम पर यह बेणेश्वर धाम स्थित है। यहां पर क्या होता है? इस बेणेश्वर धाम के अंदर माघ पूर्णिमा जो है उस माघ पूर्णिमा को आदिवासियों के कुंभ का आयोजन होता है। कब? माघ पूर्णिमा को आदिवासियों के कुंभ का आयोजन होता है। इसी बेणेश्वर धाम की खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ पर संत माऊजी जो थे उन माऊजी के द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी। यह भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग है। और यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो महारावल आस्करण जो कि डूंगरपुर के महाराज थे उनके द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। महत्वपूर्ण जानकारियां हैं किसके द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई? तो संत माऊजी के द्वारा की गई। एकमात्र खंडित शिवलिंग है, याद रखना है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो मंदिर निर्माण था वो डूंगरपुर के महाराज महारावल आस्करण के द्वारा यहां पर करवाया गया था। एक और खास बात यहां पर आती है, वो क्या आती है? जो माही नदी के किनारे डूंगरपुर के अंदर ही, जो डूंगरपुर है इस डूंगरपुर के अंदर ही जो माही नदी है, इस माही नदी के किनारे बोहरी संप्रदाय की पीठ है। क्या नाम है? गलियाकोट। किसकी मजार है? सैयद फकरुद्दीन की मजार यहाँ पर है। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर माही नदी के किनारे पर ही गलियाकोट के अंदर सैयद फकरुद्दीन जो है उस सैयद फकरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। ये बोहरा संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ है। बच्चों याद रखना है, पता नहीं कितनी बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। तो जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं कुछ तो आपको हम डायरेक्टली लिख देते हैं तो आप यहाँ से लिख भी लोगे, लेकिन जो हम नहीं लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप केवल सुनते सुनते और बैठे बैठे इस वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के साथ साथ बाकायदा रिटन नोट्स भी तैयार करते चलें, क्योंकि कब कौन सा एग्जाम जो है वो आपके यहाँ से क्वेश्चन उठा ले और फिर आप सोचो कि वहां से हमने वो क्वेश्चन देखा था, आज हमारी याद नहीं आ रहा, तो आपका नुकसान है। समय व्यर्थ करना हमेशा नुकसानदायक है, क्योंकि जो समय बीत गया वो लौट कर आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो अब हमारी नदी कहां तक पहुंच गई? माही नदी। माही नदी पहुंची डूंगरपुर तक। अब डूंगरपुर से आगे माही नदी चलेगी। अब ये माही नदी कहां चलेगी? डूंगरपुर से आगे निकलेगी और डूंगरपुर से आगे निकल करके यह पहुंचेगी हमारे गुजरात के अंदर। कहां पहुंचेगी? गुजरात के अंदर पहुंचेगी। अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कहां पहुंच गई? ये पहुंचेगी गुजरात के अंदर। एक दूसरे डायग्राम से समझते हैं इसको, ये ले लेते हैं।
ठीक है। अब समझो कि ये आगे बढ़ गई, आगे बढ़ करके पहुंच गई कहां पर, ये वाला एरिया आ गया एक, ठीक है, गुजरात वाला एरिया। गुजरात वाले एरिया में इस माही नदी पर यहाँ पर एक डैम और बनाया गया है। ये जो डैम यहाँ पर बनाया गया है, इस डैम का नाम है कडाणा बांध। कहां पर है ये? गुजरात के अरावली जिले के अंदर है। गुजरात में एक जिला है, हमारे यहाँ अरावली पर्वतमाला है, वहां पर एक जिला है अरावली जिला। तो गुजरात के अरावली जिले के अंदर यहाँ पर क्या बनाया गया है? एक बांध बनाया गया है, कडाणा बांध। ठीक है। फिर यहां से होती हुई कहां चली जाती है? खंबात की खाड़ी के अंदर। ये जो खाड़ी है, उस खाड़ी में जाकर के यह गिरती है। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में जाकर के यह नदी गिरती है। ठीक है। तो जो हमारी माही नदी थी, माही नदी निकली हमारी कहां से? एमपी जिले से। तो सॉरी, एमपी राज्य से। तो पहला राज्य तय की, पहले राज्य में इसने दूरी तय की। दूसरा राज्य इसके सामने कौन सा आ गया? दूसरा राज्य इसके सामने आ गया हमारा राजस्थान राज्य। तो राजस्थान राज्य में बही। तीसरा राज्य कौन सा पहुंच गया इसके पास? इसके पास आ गया गुजरात। यानी कि गुजरात के अंदर बही 3 राज्यों से यह नदी बह करके निकल रही है। कौन सी नदी? हमारी माही नदी। इस माही नदी का जो बांसवाड़ा जो है, इस बांसवाड़ा के अंदर जो मैदान बनाया जाता है, माही नदी के द्वारा बांसवाड़ा के अंदर जो मैदान बना है, उसे क्या बोलते हैं? उसे छप्पन का मैदान बोलते हैं। और प्रतापगढ़ के अंदर माही बेसिन को कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यही माही नदी जो है, इस माही नदी के जल को पश्चिमी राजस्थान को भी उपलब्ध करवाने के लिए जो परियोजना शुरू की गई है, उस परियोजना का नाम है सुजलाम सुफलाम परियोजना। किस उद्देश्य से शुरू की गई? कि मानसून काल में पश्चिमी राजस्थान को भी माही नदी का जल उपलब्ध करवा दिया जाए, इसलिए जो परियोजना शुरू की गई, उस परियोजना का नाम है सुजलाम सुफलाम परियोजना। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे वो पहला, कि पहली नदी या एकमात्र ऐसी नदी है जो हमारी कर्क रेखा को काटती है। कौन सी कर्क रेखा? क्या होती है? 23.5 डिग्री जो हमारा उत्तरी अक्षांश है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो दक्षिणी राजस्थान की वह नदी जो हमारी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। 2 बार काटने का मतलब क्या हुआ? कि दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से निकल जाती है। तो एक बार यहां काट दिया, एक बार इसने यहां काट दिया। चूंकि 2 बार काट रही है, इस कारण से इस नदी को क्या बोलते हैं? यह नदी जो है, ऐसी कहा जाता है कि माही नदी हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए 2 सवाल बनते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताओ कि उन नदियों के नाम जो हमारी भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है और हमारी जो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी। 2 सवाल मैंने आपसे पूछे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि उस नदी का नाम जो हमारी भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है और उस नदी का नाम जो हमारी मकर रेखा को 2 बार काट रही है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। जब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, उसके बाद हम इनके आंसर जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। तो हम ये मान लेंगे कि आप जो है वो हमारे द्वारा पढ़ाई हुई सारी चीजों को देख रहे हैं, बाकायदा रिटन नोट्स तैयार कर रहे हैं और जो जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में भी आ रहा है। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और नदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।